सबसे पहले हम बात करेंगे चैप्टर के नाम की, है ना, और उससे भी पहले जानेंगे इस चैप्टर का हमारे एसएससी के एग्जाम में क्या रोल है। पार्टनरशिप से क्वेश्चन जो है कभी कभी देखने को मिलता है, और पार्टनरशिप एक छोटा चैप्टर है, यानी हम 2 से 3 क्लास में इजीली इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो पार्टनरशिप को हम समझते हैं। पार्टनरशिप की अगर हम बात करें तो सबसे पहला प्रश्न ये खड़ा होता है कि पार्टनरशिप या साझेदारी क्या होती है, किसे कहते हैं पार्टनरशिप। तो जब किसी कार्य को 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर करें तो उस कार्य को साझेदारी में किया गया कार्य माना जाता है। जैसे मानकर चलो आपने कोई बिजनेस शुरू किया और आपने उसको अकेले शुरू किया, तो आप जब अकेले शुरू कर रहे हो तो जो भी प्रॉफिट होगा, जो भी लाभ होगा वो आपका होगा, जो भी हानि होगी वो भी आपको ही झेलनी होगी। लेकिन आपने शुरू किया, बाद में कुछ लोग आपके साथ शामिल हो गए, बोला हमें भी शामिल कर लो, हम आपको जो आप शेयर कहोगे उतना हम आपको पैसा दे देंगे। तो अब उसमें 2 व्यक्ति या 3 व्यक्ति हो गए। तो जब भी किसी कार्य को 1 से अधिक व्यक्ति मिलकर करें तो वो काम पार्टनरशिप में किया गया काम होता है। पार्टनरशिप जनरली होती कहाँ है? पार्टनरशिप की जरूरत पड़ती है किसी व्यापार को चलाने में। कोई भी सेक्टर का व्यापार हो, जब 2 व्यक्ति या 3 व्यक्ति या 4 व्यक्ति मिलकर कोई व्यापार करते हैं तो उसमें जो भी लाभ होता है वो उनकी पूंजी के हिसाब से बांटा जाता है। तो पार्टनरशिप का सीधा सीधा मतलब ये हो गया कि जब व्यापार 1 से अधिक व्यक्ति करें तो वो पार्टनरशिप में किया गया काम हो जाएगा। जैसे आपने देखा होगा क्रिकेट में भी जब 2 खिलाड़ी खेल रहे होते हैं तो ये कहते हैं इनके बीच 80 रन की साझेदारी हुई, 80 रन की पार्टनरशिप हुई। अब उस 80 रन में ऐसा जरूरी तो नहीं है कि दोनों 40-40 ही बनाए, हो सकता है एक 50 बनाए, एक 30 बनाए, हो सकता है एक 60 बनाए, एक 20 बनाए। तो साझेदारी मतलब दोनों के बीच में जो उन्होंने कंट्रीब्यूशन किया है वो। अब इस पूरे चैप्टर को समझने के लिए हमें केवल एक कॉन्सेप्ट समझना है, उस एक कॉन्सेप्ट से हमारा पार्टनरशिप चैप्टर पूरा हमको समझ में आएगा। जैसे मानकर चलो हमने माना कि 3 व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति का नाम है राम, एक व्यक्ति का नाम है श्याम और एक व्यक्ति का नाम है मोहन। इन तीनों व्यक्तियों ने मिलकर कोई व्यापार शुरू किया। मैंने माना कि राम ने X रुपए लगाए, श्याम ने Y रुपए लगाए, मोहन ने Z रुपए लगाए। श्याम ने जो पैसा लगाया वो T1 समय के लिए लगाया, राम ने सॉरी, और श्याम का जो पैसा है वो T2 समय के लिए, और मोहन का जो पैसा है वो T3 समय के लिए लगाया। अब 1 वर्ष या 2 वर्ष या 3 वर्ष तक व्यापार चला, उसके बाद इनको उस व्यापार में मान लो M रुपए का प्रॉफिट हो गया, M रुपए का लाभ हुआ। अब आपसे पूछा जाएगा इस लाभ में से राम को कितना मिलेगा, इस लाभ में से श्याम को कितना मिलेगा, मोहन को कितना मिलेगा, या आपसे पूछेगा कि राम का हिस्सा श्याम के हिस्से से कितना अधिक है या कितना कम है। इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो आपको क्या करना है, जैसे मान लो मुझे राम का हिस्सा निकालना है, तो किसी का भी हिस्सा निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या लेते हैं, कुल लाभ, कि कुल लाभ कितना हुआ है। फिर जिसका पूछे उसका अनुपात, जैसे राम का पूछ रहे हैं तो यहाँ पर राम का अनुपात, श्याम का पूछ रहे होते तो श्याम का, मोहन का पूछेंगे तो मोहन का, और नीचे लेंगे सभी अनुपातों का योग, जितने भी अनुपात हैं उन सभी का योग करेंगे। ठीक है, तो पार्टनरशिप चैप्टर में हमें ये एक बेसिक बात ध्यान रखनी है कि पार्टनरशिप में हमें जो लाभ होता है वो जिस व्यक्ति का लाभ निकाल रहे हैं उसके अनुपात के अपोन में सभी अनुपातों का योग रख के उस व्यक्ति का लाभ निकाला जाता है।
अब जैसे मानकर चलो कोई व्यापार 3 व्यक्ति मिलकर कर रहे हैं, तो जो लाभ होगा वो किस बात पर निर्भर करेगा? 10 लाख रुपए का लाभ हो गया मान लो, है ना। तो 10 लाख रुपए में से पहले व्यक्ति को कितना मिलेगा, दूसरे को कितना मिलेगा, तीसरे को कितना मिलेगा, ये बात डिसाइड कौन करेगा कि पहले को कितना दिया जाए, दूसरे को कितना दिया जाए, तीसरे को कितना दिया जाए? किसी भी व्यापार में आपको कितना हिस्सा मिलेगा ये 2 चीजों पर निर्भर करता है। पहला कि आपने निवेश कितना किया, आपने पैसा लगाया कितना। अब ऐसा नहीं है कि आपने 1 लाख रुपए लगाया है, दूसरे बंदे ने 5 लाख लगाए हैं और आप ये कहो नहीं मुझे तो बराबर चाहिए, उतना तुम्हें मिला उतना मुझे मिलेगा, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। अब पहला फैक्टर क्या होता है? आपका निवेश, जिसे हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट, आपने कितना पैसा लगाया। दूसरा कितने समय के लिए लगाया। मान लो एक व्यक्ति का पैसा 2 साल से लगा है, तुम 3 महीने पहले आए और 3 महीने में कर लो बराबर बराबर हिस्सा कर लो। तो किसी भी व्यापार में जो लाभ होता है, किसी भी व्यापार में जो लाभ होता है वो 2 चीजों पर निर्भर करता है। पहला आपने निवेश कितना किया, दूसरा आपने कितने समय के लिए वो पैसा लगाया। ये बात हमें ध्यान रखनी होगी कि लाभ 2 बातों पर निर्भर करेगा। इसको इंग्लिश में हम इस तरीके से कहते हैं, प्रॉफिट इज इक्वल टू, निवेश जो है उसे कहते हैं इन्वेस्टमेंट, और समय को हम कहते हैं टाइम। तो जो प्रॉफिट है वो 2 चीजों पर डिपेंड करता है, आपका इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टमेंट का टाइम, कितना समय हमने उस पैसे को इन्वेस्ट किया। तो इतनी सी बात हमें इस चैप्टर में ध्यान रखनी है। अगर हम ये बात ध्यान रख पाते हैं तो इस पूरे चैप्टर को हम आसानी से बना लेंगे। ठीक है, चाहो तो नोट कर सकते हो इसको।